तो प्यारे बच्चों, आज के इस प्यारे से सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 11वीं गणित जो नवबोध प्रकाशन की प्रश्नावली है उसके इकाई 4 जो कि आपका है कलन, इसके अंतर्गत दो आपका चैप्टर है। एक आपका सीमा है, ये क्लास वाली सीमा नहीं, लिमिट। देखिए लिमिट हर चीज में होना अत्यंत अनिवार्य है। लिमिट से ज्यादा कोई चीज भी होता है तो वह आपके लिए नुकसानदायक होती है, इसलिए लिमिट आपके दैनिक जीवन में भी बहुत जरूरी है और गणित में भी जरूरी है। इसलिए यह जो चैप्टर है काफी इंटरेस्टिंग, काफी मजेदार चैप्टर है। और जो आपने शुरुआत में पढ़ा, जैसे आपने जब कक्षा 11वीं की गणित पढ़ी थी तो सबसे पहला जो चैप्टर आपको मिला था वह क्या था आपका? वह आपका था समुच्चय था। वह आपका क्या था? समुच्चय था, सेट था। जैसे ही समुच्चय आपने खत्म किया तो समुच्चय पे ही आधारित आपको मिला संबंध। क्या मिला? संबंध मिला। तो आपने क्या पढ़ा? संबंध पढ़ा। संबंध जैसे ही आपने पढ़ा तो संबंध के बाद आपको मिला कि फलन। देखिए जो आपका समुच्चय है ना, समुच्चय से ही निकल के आया। समुच्चय कुछ आंकड़ों का संग्रह है और उन्हीं आंकड़ों के संग्रहों में आपस में जो संबंध होता है उसके बारे में हमने संबंध में पढ़ा। अब कुछ ऐसे विशेष प्रकार के संबंध होते हैं जो कि फलन के कैटेगरी में आते हैं, तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने फलन पढ़ लिया। अब फलन पर ही आधारित आपकी पूरी तरह से आपकी क्या है? पूरी तरह से सीमा है, आपकी लिमिट है। पूरी तरह से ये लिमिट जो है किस पे आधारित है? जो आपकी लिमिट है किस पर आधारित है? फलन। लिमिट किसकी निकाली जाएगी? तो लिमिट फलन की निकाली जाएगी। तो ये सारे चैप्टर एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है। हमने आपको समुच्चय भी पढ़ाया, हमने आपको संबंध भी पढ़ाया, हमने आपको फलन भी पढ़ाया। और आज के इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हम एकदम फ्रेश तरीके से आपके सीमा की शुरुआत करने वाले हैं, जो कि आपको कक्षा 12वीं में भी काम देगा। हालांकि सीमा का ज्यादा चर्चा नहीं है कक्षा 12वीं में, अवकलन का चर्चा है, तो इसी चैप्टर के अंतर्गत आपका अवकलन भी आएगा। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सीमा, जो कि आपके 4A प्रश्नावली के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अवकलन को। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत दिन बाद आज आपके ये कक्षा 11वीं गणित की वीडियो बन रही है। तो सभी प्यारे प्यारे बच्चों का हार्दिक दिल से स्वागत है आज के इस वीडियो सेशन के अंतर्गत। किसी भी प्रकार का कोई डाउट रह जाता है, हालांकि मेरा यह प्रयास रहता है कि किसी भी सवाल के अंदर किसी भी प्रकार का आपका कोई डाउट ना रहे, क्लास के अंदर ही हर एक डाउट आपका सॉल्यूशन कर दिया जाए, सॉल्व कर दिया जाए। लेकिन फिर भी यदि किसी भी प्रकार की यदि कोई आपकी डाउट रहती है तो उसके लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। आप अपने डाउट्स का फोटो लेकर के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे तो आपके डाउट्स का पूरी तरह से क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी कमेंट को भी प्रॉपर पढ़ा जाता है। जो आपके ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। हमारे टेलीग्राम के साथ भी आप जुड़ जाइए, कहीं ना कहीं से आपको फायदा जरूर मिलेगा। इस साल नहीं तो अगले साल जब बैचें स्टार्ट होंगी, अगले साल भी हम आपके साथ खड़े रहेंगे तो जरूर आपको बेनिफिट उससे मिलेगा। आइए बिना किसी देरी के जल्दी से करते हैं आज के वीडियो सेशन की शुरुआत, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सीमा की। देखिए सबसे पहले आपको फलन के बारे में थोड़ा सा बेसिक फील दे दे कि जैसे अगर एक समुच्चय आपका वहां पे ए होता था, मान लेते हैं ये आपका ए समुच्चय है और एक समुच्चय आपका बी होता था, तो ए से बी में एक परिभाषित फलन एफ कब होता था? जैसे मान लेते हैं इसके कुछ अवयव 1 2 3 इस प्रकार से हैं और इसके अवयव कितने हैं? 2 3 4 5 और 6 है। इस प्रकार से अवयव है और एक कनेक्ट है 2 से, 2 कनेक्ट है 3 से, 3 कनेक्ट है 4 से। इस प्रकार से अगर एक दूसरे से कनेक्ट है तो हम ये कहते थे कि जो ए है वह बी का क्या है? ए से बी में एक फलन आपका परिभाषित है। अब निश्चित तौर पर अगर इस फलन को आप देखें, जो कि आप पढ़े भी हो, ये तो बेसिक सी बात है, तो इस फलन को देखें तो हम ये कह सकते हैं जो आपका समुच्चय ए के अवयव हैं उनको हम स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट करते थे और जो समुच्चय बी के अवयव हैं उसको स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करते थे। अब अगर मैं कहूं कि x और y में संबंध क्या होता है, और दूसरी बात कि जो आपका फलन fx होता था ना, fx किसके बराबर होता था? y के बराबर। आपको मैंने बताया था कि जो फलन fx है ना, fx फलन एक आपकी क्या है? मशीन है। एक क्या है? मशीन है। ये जो आपका फलन है एक मशीन है। इसमें अगर आप x की वैल्यू डालते हो तो आपको y देता है, x की वैल्यू डालो तो y निकलेगा। अब जैसे यहां पे अगर फलन में विशेष प्रकार का संबंध देखा जाए तो क्या है? जैसे ये एक है तो ये एक
1 से 1 अधिक है, अगर ये 2 है तो ये 2 से 1 अधिक है, और ये अगर 3 है तो ये 3 से 1 अधिक है। तो यानी कि आपके पास जो संबंध है किस प्रकार का है, आपके पास संबंध ऐसा है कि जो आपका y है ना वह x से 1 ज्यादा है। बताइए ऐसा संबंध है कि नहीं? देखिए ये x है और ये y है, तो जो y है x से 1 ज्यादा हर हाल में है। y आपका 3 है, 3 भी 2 से 1 ज्यादा है, 4 है, 4 भी 3 से क्या है 1 ज्यादा है। तो जो y है वह x प्लस 1 है, और जो y है ना वही क्या कहलाता है आपका fx कहलाता है। ये चीज आपने पढ़ा है। तो यानी कि ये एक ऐसी मशीन है कि इसमें अगर 1 डालोगे तो ये 2 निकाल के देगा, इसमें 2 डालोगे तो 3 निकाल के देगा, 3 डालोगे तो ये 4 निकाल के देगा। यानी इसमें x प्लस 1 हो रहा है, इसके अंतर क्या हो रहा है, x प्लस 1 हो रहा है इसके अंतर्गत। अब यहां से शुरुआत होती है हमारे फलन के बाद सीमा की। अब सीमा हम कैसे निकालेंगे, सीमा क्या चीज होती है, लिमिट क्या चीज होती है, बड़े ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने आपको कह दिया कि y जो है वह x प्लस 1 के बराबर है, यहां से हम x और y का दोनों मान निकाल ले, क्या दोनों मान निकाल करके ग्राफ बना ले। आइए बनाते हैं। अगर मैं y का मान 0 रखता हूं, y का मान 0 रखता हूं तो ये x प्लस 1 होगा, तो x का मान -1 के बराबर बताइए होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और यदि x बराबर 0 रखता हूं, यदि x बराबर 0 रखता हूं तो y बराबर 0 प्लस 1 यानी y बराबर 1 होगा कि नहीं होगा? बताइए होगा। अब यहां से आपके दो बिंदु मिले, कौन कौन से? एक तो y का मान आपने 0 रखा, तो यहां से y का मान 0, तो x का मान कितना है? -1 है, तो ये -1 का मान कितना हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। और यदि यहां पे आपने x का मान 0 रखा तो ये x का मान 0, y का मान कितना आया? 1। अब ये दो बिंदु आपको प्राप्त हो गए। अब इन दोनों बिंदुओं से यदि आप ग्राफ खींचना चाहो तो बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी क्या? ग्राफ खींचने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी क्या? यहां पे तो आपका 0 है, आपको 1 चाहिए और -1 चाहिए। x पर 1 आपका यहां कहीं होगा प्लस का 1, और y पर x पर -1 आपका यहां कहीं होगा, y पर +1 यहां कहीं होगा, और y पर -1 यहां कहीं होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। अब यहां से आपको -1 कामा 0 और 1 चाहिए। -1 कौन सा होगा? -1 x पे -1 यानी कि ये वाला बिंदु मिला, और y पर 1 यानी कि आपका ये बिंदु मिला। अब ये दो बिंदु मिल गए, दोनों बिंदुओं से होकर के जाने वाली अगर हम एक रेखा खींच दें, दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली अगर एक रेखा खींच देते हैं तो ये रेखा जो है, ये रेखा कौन सी रेखा कहलाएगी? y बराबर x प्लस 1 की रेखा कहलाएगी। y बराबर x प्लस 1 की रेखा बताइए कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? बिल्कुल कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? कहलाएगी। अब अगर मैं कहता हूं अगर इसको, अब यहां से अगर आपको निकालना है सीमा किसी बिंदु पर, सीमा देखिए किसी पर्टिकुलर बिंदु पर निकाली जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि इस बिंदु पर आप सीमा निकालिए, x बराबर 0 पर सीमा निकालिए, x बराबर 1 पर सीमा निकालिए, तो इस जो सीमा है ना किसी पर्टिकुलर बिंदु पर निकाली जाती है। अब यहां पर आइए देखते हैं कैसे हम सीमा को निकालते हैं। तो अगर यहां पे हमें, जैसे यहां पे ये देखा जाए तो ये पॉइंट है x बराबर 1। कितना पॉइंट है? x बराबर 1। तो अगर हमें सीमा किसकी चाहिए? अगर हमें सीमा चाहिए, सीमा x बराबर 1 पर हमें अगर चाहिए तो हम इसकी सीमा कैसे निकालेंगे? सीमा क्या चीज होती है देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बात करता हूं 1 की, तो 1 अगर यहां पर इसको डॉटेड लाइन करते हैं और इसको अगर मैं देखता हूं तो इसको मान लेते हैं कि ये मान यहां पर ये बिंदु कितना है? 2 है। ये बिंदु कितना है? 2 है। तो निश्चित तौर पर यहां भी ये कितना होगा? ये 2 के बराबर होगा। सीमा कैसे निकालते हैं ध्यान से देखिएगा। देखिए सीमा किसी पर्टिकुलर बिंदु की एग्जैक्ट नहीं निकाली जाती, एग्जैक्ट नहीं निकाली जाती। एक होती है लेफ्ट हैंड सीमा, यानी कि लेफ्ट हैंड सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट, और एक होती है राइट हैंड लिमिट, LHL और RHL। देखिए जो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है यानी कि जो बाईं सीमा होती है वह क्या होती है?
बाईं सीमा क्या होती है और दाईं सीमा क्या होती है। ध्यान से समझिएगा, सारा कुछ एकदम बिल्कुल हलवा हो जाएगा, और यदि हलवा हो जाएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा हलवा। सीमा जो है एग्जैक्ट एकदम बिंदु की नहीं निकाली जाती। यदि जैसे x बराबर 1 की अगर हमें सीमा निकालनी है तो हम x के थोड़ा सा पहले और थोड़े से बाद की, फिर से ध्यान से सुनिएगा, जो सीमा है एग्जैक्ट बिंदु की नहीं निकाली जाती। यदि जैसे x बराबर 1 की सीमा निकालनी है तो हम x बराबर 1 के थोड़ा सा पहले और x बराबर 1 के थोड़े से बाद की सीमा निकालेंगे, और यदि ये दोनों सीमाएं बराबर आती हैं तो इसकी सीमा अस्तित्व में होगी, अदरवाइज अस्तित्व में नहीं होगी। आइए निकाल करके देखते हैं। जैसे मान लेते हैं ये तो 2 है आपका, अगर मैं 1 के x बराबर 1 के जस्ट पहले की बात करता हूं, x बराबर 1 के जस्ट पहले की बात, यानी यहां की, उसके बाद यहां की, उसके बाद यहां की, इस तरह से अगर मैं बात करूं, और x बराबर 1 की का मतलब अगर मैं इसके जस्ट बाद इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, यानी कि x बराबर 1 की तरफ बाएं तरफ से भी चलो और दाहिने की तरफ भी चलो तो देखते हैं कि मान क्या सेम डायरेक्शन में जा रहा है क्या। LHL यानी कि बाईं सीमा x बराबर 1 के पहले की सीमा, RHL यानी x बराबर 1 के बाद की सीमा, क्या दोनों ही एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं क्या। ये दोनों सीमाएं बराबर होने का मतलब यह है कि दोनों ही सीमाएं एक ही डायरेक्शन में किसी एक ही बिंदु की तरफ जा रही हैं। अगर दोनों सीमाएं किसी एक ही बिंदु की तरफ जा रही होंगी तब तो वह सीमा अस्तित्व में होगी, अदरवाइज वह अस्तित्व में नहीं होगी। ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं 1 के जस्ट पहले कितना होगा 0.1, उसके जस्ट पहले 1 के अगर मैं यहां की बात करूं तो ये मान लेते हैं 0.1 है, उसके बाद अगर चलता जाऊं तो 0.01 होगा, उसके बाद अगर देखूं तो 0.001 होगा, उसके बाद तो 1 आपका आ ही जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर मैं इसके बाद वाले को देखूं तो इसके जस्ट बाद ये कितना होगा 1.1 होगा, फिर 1.01 होगा, फिर 1.001 होगा। बताइए होगा कि नहीं? यानी कि अगर मैं इस तीन एरो हमने यहां पे लगाया है ना, इन तीनों एरो को, लास्ट वाले एरो को देखूं तो 1.1 है, उसके पहले वाला अगर इसको देखूं तो वो 1.01 होगा, यानी और इधर की ओर 1 की तरफ आ रहा है। उसी तरह से अगर मैं इधर से चलूं तो ये मान लेते हैं कितना है, ये 2, यहां पर 2 है, तो इसके जस्ट पहले कितना होगा 2 से थोड़ा सा कम, 2 से थोड़ा सा कम, यानी कि 1.9 होगा, उसके बाद 1.99 होगा, उसके बाद 1.999 होगा। जैसे ही इधर 2 की तरफ बढ़ता चला जाएगा 1.9, फिर 1.99, फिर 1.999 होगा। उसी तरह से अगर मैं इधर की ओर देखूं तो 2 के जस्ट बाद क्या होगा, मान लेते हैं वह 2 के जस्ट बाद 2 आपका कितना होगा, सबसे पहले इसकी बात करता हूं तो 2.1 होगा, फिर 2.01 होगा, फिर 2.001 होगा कि नहीं होगा? बताइए। बिल्कुल होगा। अब यहां से देखिएगा, अगर मैं एक टेबल बनाता हूं, टेबल बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा, x के मान को और y के मान को रखता हूं, x और y के मान को रखता हूं। तो सबसे पहले जब x का मान 0.1 था, लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हैं, इधर वाले की, सबसे पहले इधर, लेफ्ट हैंड का मतलब 1 से पहले और राइट हैंड का मतलब उस बिंदु के बाद। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का मतलब सिर्फ यहां पे इतना है कि लेफ्ट का मतलब उस पॉइंट से थोड़ा सा पहले और राइट का मतलब है उस पॉइंट के थोड़ा सा बाद। तो लेफ्ट हैंड की अगर मैं बात करूं, यानी पॉइंट से ठीक पहले की अगर मैं बात करूं, तो पॉइंट के ठीक पहले, यानी अगर x का मान अगर 0.1 है, x का मान 0.1 है, तो आपका ये वाला तीसरा वाला पॉइंट, तो इसका मान कितना होगा, इसका भी तीसरा लिया जाएगा, यानी आपका कितना है, तीसरा कितना है 1.999 है कि नहीं है? अगर मैं दूसरा वाला पॉइंट लूं, यानी 0.01 लूं, तो इसका मान कितना है 1.99 है। अगर इसका मैं तीसरा पॉइंट लूं, यानी 0.001 अगर लूं, तो इसका मान कितना है 1.999 है ना?
ठीक। अब अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं, यानी x बराबर 1 के ठीक बाद वाले सीमा की अगर मैं बात करूं, तो एक तरफ x का मान रखता हूं, एक तरफ y का मान रखता हूं। देखते हैं क्या आता है। इसके बाद जस्ट बाद वाले की बात हो रही है, यानी अगर इसके तीसरे को देखूं, यानी 1.1 वाले को देखूं, तो 1.1 इसका तीसरा कितना होगा? इसका तीसरा कितना होगा? 2.1 होगा कि नहीं, बताइए। बिल्कुल होगा। तो ये है आपका 2.1। कितना है? 2.1 है। अगर इसके दूसरे वाले को देखूं, तो इसका दूसरा कितना है? 1.01, तो 1.01, और इसका दूसरा देखा जाए तो वह है 2.01। अगर इसको देखूं तो 1.001, तो यह है 2.001। अब ये आपका जो है, ये आपका RHL है, और ये आपका जो है LHL है, यानी ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, और ये आपकी क्या है? राइट हैंड लिमिट है। इसमें से देखिए क्या निष्कर्ष निकलता है। इसमें से निष्कर्ष आपका ये निकल रहा है कि जैसे जैसे हम बिंदु की तरफ आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड से जैसे ही बढ़ते जा रहे हैं, आप देखो ये एक की तरफ जा रहा है कि नहीं, ये बिल्कुल एक की तरफ जा रहा है कि नहीं। इधर से आओ तो ये एक की तरफ आ रहा है बिल्कुल। और अगर यहां से देखो, यहां से अगर एक सेकेंड, ये सिंगल लाइन होगा ना, 0.1 हमने पहले लिया, तो ये, हाँ ये सिंगल लाइन होगा। यहां पे भी हमने डबल लिख दिया ना, 1.9 होगा। तो अगर यहां से देखा जाए तो जैसे ही हम 1 की तरफ आ रहे हैं, जो सीमा है 2 की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है नहीं। जैसे देखिए 1.9, फिर 1.999, फिर 1.999, उसी प्रकार से आगे चलता जाएगा 1.999, 99999, इसी तरह से चलता जाएगा, और अंतिम में कहां पे पहुंच रहा है? 2। यानी कुल मिलाकर के आप देख रहे हो कि ये जो सीमा है किधर की ओर विस्थापित हो रही है? 2 की तरफ विस्थापित। जैसे ही हम इस बिंदु की तरफ आगे की ओर बढ़ रहे हैं, सीमा जो है उसका मान जो है x बराबर 1 का जो मान है वह 2 की तरफ शिफ्ट हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है। यहां भी देखो जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ये देखिए मान पहले ज्यादा था, फिर कम हुआ, फिर उससे भी कम हुआ, फिर उससे भी कम हो जाएगा, फिर उससे भी कम हो जाएगा, फिर उससे, भाई ये 2 से तो ज्यादा है ना। और जब ये 2 से ज्यादा है, कम होना शुरू कर देगा, तो किधर की ओर आएगा? 2 की तरफ। यहां पे देखिए क्या हो रहा था, यहां पे कम था, कम से थोड़ा सा ज्यादा हुआ, फिर से थोड़ा सा ज्यादा हुआ, यानी यहां से बढ़ रहा है। यहां से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, 2 की तरफ शिफ्ट हो रहा है, बढ़ते हुए 2 की तरफ शिफ्ट हो रहा है। लेकिन यहां पे देखिए मान घट रहा है, जो कि घटते हुए, लेकिन शिफ्ट किधर हो रहा है? 2 के ही तरफ हो रहा है। यानी जो लेफ्ट हैंड सीमा है वह भी 2 के तरफ जा रही है, और जो राइट हैंड सीमा है वह भी 2 के तरफ जा रही है। यानी जो कहने का आपका आशय है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है बराबर है राइट हैंड लिमिट के, और जो लिमिट है किधर की ओर विस्थापित हो रही है? 2 की तरफ विस्थापित हो रही है। सीमा का सिंपल सा मतलब वही है कि जिस बिंदु पर सीमा आपको चाहिए, उस बिंदु के ठीक पहले और ठीक बाद यदि मान दोनों ही एक तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो सीमा आपकी अस्तित्व में है। ये रहा सीमा का बेसिक फेल। अब इसका उपयोग सवालों में कैसे किया जाएगा, यदि यहां तक समझ गए हो आप, तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा लिखो #हलवा। कमेंट बॉक्स में लिखो प्यारा सा #हलवा। फिर हम आगे चलते हैं आपके सवालों के प्रारूप। सीमा का जो प्रारूप है वह सवालों में कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, एकदम बेहद आसानी से हम देखते हैं। अब यदि सीमा को आपको गणितीय रूप में लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे? यदि सीमा को आपको गणितीय रूप में लिखना है तो इसको हम लिखते हैं, जैसे सीमा की जो अंग्रेजी होती है वह होती है लिमिट। सीमा की अंग्रेजी होती है लिमिट। लेकिन अगर इसी सीमा को अगर हमें निरूपित करना हो तो इस I और T को लास्ट में हटा देते हैं, केवल लिखते हैं लिमिट, LIM, लिमिट। और जैसे हमने जो सीमा अभी चेक की, x बराबर 1 पर जो हमने चेक की ना, मान लेते हैं x बराबर a पर अगर हमें चेक करनी हो, x बराबर a पर अगर हमें चेक करनी हो, तो जो x बराबर ये a है ना, इसको हम यहां पे दर्शाते हैं x, और इस तरह से लगाते हैं एरो और यहां लिखते हैं a।
और इस एरो को हम पढ़ते हैं ट्रेंडिंग टूवर्ड्स। क्या पढ़ते हैं? ट्रेंडिंग टूवर्ड्स। क्या पढ़ते हैं इसको? ट्रेंडिंग टूवर्ड्स। ट्रेंडिंग टूवर्ड्स का मतलब है कि अग्रेसित है। क्या है? अग्रेसित है। अग्रेसित है यानी आगे की ओर बढ़ रहा है। देखिए, इसी एरो का मतलब समझाने के लिए ना हमने उतना बेसिक के साथ आपको एकदम गहराई में घुसाया ताकि आप इस एरो का मतलब समझ सको। इस एरो का मतलब है ट्रेंडिंग टूवर्ड्स, यानी कि मान उस तरफ शिफ्ट हो रहा है। जैसे आपने इस जो हमने अभी ग्राफ बनाया था, उस ग्राफ में आपने x बराबर 1 पर यहां पर चेक किया तो हमने बताया ना कि थोड़ा सा इसमें आगे और पीछे की सीमा को चेक करते हैं। तो ट्रेंडिंग टूवर्ड्स यानी कि वह आगे की ओर जा रहा है, रुझान जारी है, यानी आगे की ओर शिफ्ट हो रहा है। तो यह यहां पे हमने चेक किया, फिर आगे गया, फिर आगे गया, यहां पे हमने चेक किया, फिर आगे 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 इस तरह से बढ़ता गया। यानी मान जो है ना वह उस तरफ शिफ्ट हो रहा है। जैसे x का जो मान है ना a की तरफ बढ़ रहा है, x का मान जो है a की तरफ बढ़ रहा है, इस ट्रेंडिंग टूवर्ड्स का मतलब है। और इसको हम पढ़ते हैं ट्रेंडिंग टूवर्ड्स। तो x ट्रेंडिंग टूवर्ड्स a, इस तरह से हम डिनोट करते हैं। और यदि जैसे हमने बात किया था लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को दर्शाने के लिए सांकेतिक भाषा का जो उपयोग करते हैं वह हम करते हैं लिमिट x ट्रेंडिंग टूवर्ड्स अगर a करते हैं तो a पर हम माइनस लगा देते हैं। और यदि मैं RHL की बात करूं, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं, तो इसको डिनोट करने के लिए हम x टेंडिंग टुवर्ड्स a और इस पे लगाते हैं प्लस। प्लस माइनस का कोई विशेष मतलब यहां पे नहीं है। जैसे अगर आप यहां 5 की पावर प्लस करते हो या 5 की पावर माइनस करते हो तो इसका बताओ क्या मतलब है? कोई मतलब है? कोई अर्थ है इसका? नहीं है। इसका अर्थ सिर्फ इतना है, यहां पे प्लस और माइनस होने का मतलब, माइनस का मतलब है a के जस्ट पहले x का जो मान है a के जस्ट पहले कितना है, और ये प्लस का मतलब है कि a के जस्ट बाद कितना मान शिफ्ट हो रहा है। ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है, और सॉरी राइट हैंड लिमिट है, और ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है। इसका मतलब हमने आपको समझाया, सिर्फ आपको थोड़ा सा बस इसी मतलब को समझाने के लिए हमने उतना बेसिक के साथ आपको फेल दिया, मतलब को समझाने के लिए। बाकी सवाल बेहद आसान इसके आपको मिलेंगे। सिंपल सा डायरेक्ट सीमा को आपको अप्लाई करना है और मान को क्या कर देना है, लिख देना है। तो आइए अब चलते हैं हम सवालों पे। इस तरह से हम सीमा को क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, और सवालों में डायरेक्ट हमारे पास जो लिमिट दी रही होगी, जो टेंडिंग टुवर्ड्स जिस तरफ मान अग्रेसित हो रहा होगा, आगे बढ़ रहा होगा, उसकी बस हम मान को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो अब आइए हम चलते हैं आपके प्रश्नावली 4A.1। वहीं पे अब हम बाकी जितने भी इसके साथ बेसिक्स कुछ जुड़े होंगे, इनके साथ जो भी कुछ बेसिक्स आएंगे, उन बेसिक्स को मैं सवालों के अंदर ही आपको क्लियर करूंगा। इतना बेसिक फेल हमने दिया आपको, जो कि अगर समझ में आ गया हो तो सारे बच्चे एक बार हलवा लिखेंगे। फिर हम चलेंगे प्रश्नावली 4A.1 के सभी सवालों को बिल्कुल हलवा के तरह आपको समझाएंगे। हाँ, इसमें एक चीज और है, जैसे अगर गणितीय संक्रियाओं के रूप में अगर देखा जाए तो अगर आपके पास जैसे लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a है, और अगर केवल a लिखा हुआ है ना, केवल a लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a, केवल ऐसा लिखा हुआ है, और कोई आपका फलन fx दिया है, तो इसका मतलब यह है कि जो भी फलन आपको दे रखा है ना, उस फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी है, राइट हैंड लिमिट भी निकालनी है। और अगर प्लस या माइनस देता है तो प्लस का मतलब राइट हैंड लिमिट और माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इस प्रकार से आप इस चीज को समझ सकते हो। और अगर गणितीय संक्रियाओं के रूप में देखो तो हालांकि इसका उपयोग आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिंपल सा इसका मतलब है, जैसे अगर fx और gx दो आपके फलन हैं और दोनों का योग है, तो इसको आप अलग अलग लिख सकते हो कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a, और ये fx के भी साथ जा सकते हो प्लस, और इसको लिख सकते हो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a, और ये gx के भी साथ आप जा सकते हो।
यदि यही संक्रियाएं आपका किसमें है, यदि यही संक्रियाएं x टेंडिंग टुवर्ड्स a है और ये आपका fx है और माइनस का क्या है आपका माइनस का gx है, अगर इस प्रकार का अगर कोई फलन है तो इस माइनस को भी आप अलग अलग कर सकते हो। सिंपल सा x टेंडिंग टुवर्ड्स a और ये fx और माइनस बाहर लगा करके लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a और gx इसको कर सकते हो। अगर कोई फलन आपके गुणा के रूप में है तो यानी कि ऐसा है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a और fx इंटू gx इस प्रकार से है तो इसको गुणा के रूप में भी अलग कर सकते हो। आपकी लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a और ये fx लिख सकते हो और इंटू लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a और gx आप इसको लिख सकते हो। और कोई संक्रिया यदि भाग के रूप में है, जैसे आपका है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a है और ये fx बटे क्या है gx है, तो इसको भी आप लिमिट को अलग अलग लिख सकते हो x टेंडिंग टुवर्ड्स a fx और डिवाइड बाई लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a और साथ में gx। अगर कोई आपका इस तरह से कोई फलन है कि जैसे आपका इस तरह से दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a और इस तरह से दिया हुआ है fx के पावर होल टू द पावर कितना दिया है m दिया है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a और fx के होल पावर n। चाहे आप इसके पावर n को खोल करके लिमिट अप्लाई करो, चाहे लिमिट अप्लाई करके इसको खोलो, बात बराबर है। तो इन गणितीय संक्रियाओं को भी आप याद रखोगे। हालांकि किसी प्रकार का उपयोग ये इसका नहीं है, लेकिन जानकारी होना जरूरी है। सवाल में उपयोग मिलेगा, लेकिन इस तरह से सूत्र लगा करके आप अप्लाई नहीं करोगे, डायरेक्ट इसको इस तरह से खोल सकते हो। आइए चलते हैं आपके प्रश्नावली 4A.1। हाँ, तो आपके 4A.1 के जो सवाल हैं वे क्या कहते हैं कि इनका आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। देखिए, ये आपके बहुपद वाले सवाल हैं, इनमें आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं ज्ञात करनी, डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू अप्लाई करनी है और आपका मान निकल करके आ जाएगा। सिंपल सा मतलब है। देखिए, जैसे अगर यहां पे दिया है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 दिया हुआ है और पाई x स्क्वायर है, तो सिंपल सा इसमें क्या करोगे आप, x किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, 1 की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो आप लिमिट को जब हटाओगे यहां से ना, इस लिमिट को हटाओगे तो x के जगह पुट करोगे वैल्यू 1, तो पाई इंटू 1 का स्क्वायर, यानी कि यह किसके बराबर हो जाएगा, पाई के बराबर। यही सिंपल सा आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से यहां भी लिमिट जब हटाओगे तो x के जगह पे 1 वैल्यू पुट करोगे, तो आपका ये जो आपका है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 और ये है x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 1, तो लिमिट को जब हटाओगे तो डायरेक्टली वैल्यू पुटअप करोगे, तो 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1। अब सिंपल सा मतलब यहां पे आप समझिएगा कि ये तो आपका 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। अब यहां माइनस 1 का स्क्वायर नहीं है, केवल 1 का स्क्वायर है, माइनस तो ऑलरेडी पहले से ही दिया है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा बात। और यहां भी देखिए लिमिट जस्ट अप्लाई होगी, तो इस लिमिट को हटाएंगे, लिमिट आपका दिया हुआ है x टेंडिंग टुवर्ड्स 3 और इसको जब हल करेंगे तो x में x का गुणा होगा तो x स्क्वायर और प्लस का 1 में होगा तो x। लिमिट को जब हटाया जाएगा तो वैल्यू सीधा सीधा अप्लाई होगा 3, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब और प्लस का कितना हो जाएगा 3, तो 3 का क्यूब कितना होगा, 3 त्रिक का 9 तिया 27, तो 27 प्लस 3 यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। यही आपका हो जाएगा आंसर। इसमें अगर देखा जाए तो जो x की जो लिमिट दी है -1 की तरफ जा रहा है, तो ये आपका लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स -1 है और ये कितना है 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x का क्यूब हो जाएगा प्लस डॉट 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 प्लस x की पावर 10, ये आपका दिया है। अब यहां पे देखिए लिमिट को अगर अप्लाई करते हो आप, लिमिट को हटाते हो तो ये आपका 1 रहेगा, इसके जगह पे कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा और इसके जगह पे कितना हो जाएगा आपका x का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर प्लस -1 का क्यूब और प्लस डॉट 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 प्लस -1 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। अब यहां से अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू अगर देखें तो ये आपका 1 है, ये आपका कितना है 1 है, ये आपका -1 हो जाएगा, ये आपका +1 हो जाएगा और ये आपका -1 होगा, ये प्लस का ऐसे जाएगा डॉट 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 और ये प्लस का 1 का स्क्वायर है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। यहां से देखो ना, तो यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू 5
+1 होगा, यानी 5 बार +1 +1 +1 होगा, और 5 बार -1 -1 -1 होगा। तो ये इससे कट जाएगा, ये अगले वाले से कट जाएगा, फिर अगले वाले से ये कट जाएगा। तो कुल मिलाकर के इसकी जो वैल्यू बचेगी 1 बचेगी, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से 4.1 में आपका कुछ भी नहीं है, बस सिंपल सा आपको वैल्यू को क्या करना है, रख देना है। सिंपल से वैल्यू को आपको चुपचाप क्या करना है, रख देना है, और मान आपका निकल करके बिल्कुल आराम से मान निकल करके क्या होगा, आ जाएगा। मान निकल करके बिल्कुल बेहद आसानी पूर्वक आ जाएगा। एक जैसे देखिए सातवां में दिया हुआ है आपका, सातवां में लिमिट दिया हुआ है, प्रश्न संख्या इसका 7वां, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स किधर जा रहा है, आपका 0 की तरफ जा रहा है, और दिया है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस का कितना दिया है, 5, प्लस का कितना दिया है, 5 दिया हुआ है। हाँ, तो इसको देखिए, इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले जो चीज दिया है ना, इसको खोल लेंगे हम थोड़ा सा। तो ये आपका दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, इसके होल स्क्वायर पे खोलेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, और प्लस का कितना हो जाएगा 5। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट का मान कितना है, 0 है, इसको हटाएंगे लिमिट को तो 0 अप्लाई होगा, 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 5। तो ये भी मान 0 हो जाएगा, ये 0 है ही, तो 1 प्लस 5 बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अभ्यास प्रश्नावली 4A.1 को आप हल कर सकते हो। 4A.2 में थोड़ा सा आपको अलग प्रकार से देखने को मिलेगा। आइए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम 4A.2 में। तो अब देखिए, जो आपकी प्रश्नावली 4A.2 है, थोड़ा सा 4A.1 से अलग है। देखिए कैसे, अगर जैसे 4.A में मैं लिमिट अप्लाई करता था, उसी प्रकार से इसमें अगर लिमिट अप्लाई करूं तो ये आपका दिया हुआ है कितना, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2, और इसका ये कितना है, x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई x माइनस 2। अगर उसी के जैसे लिमिट अप्लाई करता हूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, x की लिमिट 2 रखनी है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 और 2 माइनस 2, और ये हो जाएगा 0/0 और 0/0, और ये 0/0 ना गणित में इसको हम क्या कहते हैं, ऐसे मान जो होते हैं ना, ऐसे मान जो होते हैं इसको हम कहते हैं अनिर्धार्य मान। क्या कहते हैं, ये आपके अनिर्धार्य मान है, यानी अनडिफाइंड वैल्यू है, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। क्यों डिफाइन नहीं किया जा सकता, अगर मैं कहूं कि जैसे 4 इंटू 0, अगर मैं कहूं कि 4 इंटू 0 और डिवाइड बाई 3 इंटू 0 है, तो कुछ बच्चे ऐसे कहेंगे कि सर 0 से 0 काट दो और ये हो जाएगा 4/3। और यदि मैं ऐसा कहूं कि 1 इंटू 0 बटे कितना है 0, तो आप कहोगे 0 से 0 काट दो, मान आपका हो जाएगा 1। और अगर मैं इसी को कहूं कि 0 इंटू 0 डिवाइड बाई 0, तो आप कहोगे ये हो जाएगा 0/0। तो इन चीजों में ना, इन चीजों में कोई निर्धारण नहीं है, कोई निर्धारण नहीं। ये भी तो एक तरह से सही है ना जी, दो संख्याएं अगर है तो उनको तो हम आपस में काटते हैं ना, लेकिन क्या ये मान सही है, क्या नहीं है। दो संख्याएं ऊपर नीचे हैं सेम, तो उसको हम काटते हैं ना, लेकिन क्या ये मान सही है, क्या नहीं है। अब इसीलिए इस मान को हम क्या कहते हैं, अनिर्धार्य मान। और जो कोई ऐसे मान होते हैं जिनका निर्धारण हम नहीं कर सकते हैं, जिनका हम निर्धारण नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिमिट को ज्ञात करने के लिए, उनके लिमिट को ज्ञात करने के लिए यह तरीका सही नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जितना हमारे पास हो सकता है, जैसे हमको दिया हुआ है x टेंडिंग टुवर्ड्स 2, और यह है आपका x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई x माइनस 2। तो हम सबसे पहली चीज इसमें क्या करेंगे कि जितना हो सकता है हम उसको गुणनखंड करने का प्रयास करेंगे। जैसे यहां पे देखिए, ये इसका गुणनखंड हम कैसे कर सकते हैं, ये आपका लिमिट है x टेंडिंग टुवर्ड्स 2, और ये x स्क्वायर माइनस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या, x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और x माइनस 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2,
ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ए के जगह पे एक्स है तो एक्स प्लस 2 और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 आपका है ही। एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कट गया। अब आपका बच रहा है क्या? अब आपका बच रहा है लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 2 और एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 2 और ये बचा आपका एक्स प्लस 2। अब यहां से आप लिमिट अप्लाई करो तो ये एक्स की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 प्लस 2 यानी कि कितना हो जाएगा आपका 4। ये आपका उत्तर होगा। ये आपका क्या होगा? उत्तर होगा। तो जो वैल्यू अनिर्धारित होगी, गणित के अंतर्गत टोटल लगभग 7 अनिर्धारित मान हैं, जिसमें से एक मान यह भी है। अभी मैं फिलहाल नहीं बता रहा हूं कि 7 कौन कौन से अनिर्धारित मान हैं। यदि किसी भी बच्चे को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखेगा, अदरवाइज 2-4 तो आपके इसी प्रश्नावली के अंतर्गत आ ही जाएंगे। अगले क्रम में जो दूसरा प्रश्न है वह भी कुछ इसी प्रकार से है, अनिर्धारित वैल्यू को ही लेकर के है। तो एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए है और ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर है डिवाइड बाई एक्स माइनस ए है। सिंपल सा हमें क्या करना है? गुणनखंड सबसे पहले करना है। तो एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए हो जाएगा, एक ब्रैकेट ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो एक्स माइनस ए हो जाएगा और डिवाइड बाई ये कितना है? एक्स माइनस ए। एक्स माइनस एक्स ए से एक्स माइनस ए कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए और ये हो जाएगा एक्स प्लस ए। अब लिमिट को आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। एक्स किसकी तरफ जा रहा है? ए की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो a प्लस ए यानी कि ये कितना हो जाएगा? 2a। यही आपका हो जाएगा क्यूट सा प्यारा सा आंसर 2a। तो इस तरह से आप दिए गए सवालों को कर सकते हो। आइए जल्दी से देखते हैं अगले क्रम में अगला प्रश्न। अगले क्रम में जो आपका तीसरा प्रश्न है वह कुछ इस प्रकार से है, इसको आइए हम करते हैं। लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 1/2 है और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं कितना? 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं 2x माइनस 1। अब ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन जा रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1/2 और इसको एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2x प्लस का 1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2x माइनस का 1 और डिवाइड बाई यह कितना है? 2x माइनस का 1 और इससे ये आपका आपस में कट जाएगा। अब बचेगा क्या? आपका लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1/2 और ये आपका कितना है? 2x प्लस का 1। अब लिमिट को अप्लाई करेंगे हम। यहां से जब लिमिट अप्लाई होगा, x का लिमिट कितना है? 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कट गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 हो गया और यही आपका हो जाएगा आंसर। इसी तरह से अगर मैं चौथे प्रश्न को देखूं तो चौथा प्रश्न आप इसको बना सकते हो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 और इसको लिख सकते हो x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब और x का स्क्वायर माइनस 4। अगर आपको सूत्र याद हो a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो जो आपका a का क्यूब माइनस b का क्यूब होता है वह होता है a माइनस का b और दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। इस तरह से आपका सूत्र होता है। उसी सूत्र पर ऊपर वाले को मैं खोलूंगा तो यहां से आपका ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 और ये आपका खुलेगा a के जगह पे समझ लो x है, b के जगह पे समझ लो 2 है, तो ये हो जाएगा x माइनस का 2 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस का 2x, तो प्लस का हो जाएगा 2x। नीचे का देखो एक इसको मैं इतना लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर 4 को, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 2 x प्लस 2। तो इससे आपका ये कट जाएगा, सिंपल सा आपका लिमिट हो जाएगा x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 और ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? x प्लस 2। ये जीरो की तरफ मान नहीं जाएगा, तो आप इसकी लिमिट को अप्लाई कर सकते हो। आइए देखते हैं, लिमिट को डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 2 और प्लस का 4 और डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 4 4 4 पे कितना हो जाएगा? 12 और डिवाइड बाई 2 2 4, तो ये कट के कितना आ जाएगा? 3। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से आप लिमिट को क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो सवाल को खोलकर।
चलिए अगले क्रम में देखते हैं पांचवा आपका लिमिट दिया है x टेंडिंग टुवर्ड्स 1, तो इसको लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1, और ऊपर में है x का क्यूब, इसको हम 1 का भी क्यूब लिख सकते हैं, और नीचे में आपका है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 6, इस तरह से है। आइए दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। आपका है ये लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 अगर रखते हैं तो ये आपका 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 5 और 1 6, 6 में से 6 निकलेगा 0 आ जाएगा, यानी कि यह जो मान अपरिभाषित की तरफ बढ़ रहा है, तो इसको हमें हल करना पड़ेगा। यहां से इसको a का क्यूब माइनस b के क्यूब पे खोलेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस b, और दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस का ab यानी कि x, इस तरह से आ जाएगा, और डिवाइड बाई इसका करेंगे गुणनखंड। देखिए 6 को ऐसे भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पे आना चाहिए, सॉरी घटाने पे आना चाहिए 5, तो 6 एकम 6 कर सकते हैं हम, तो x स्क्वायर प्लस का और घटाने पे 5 आना चाहिए, तो ये प्लस का कितना लिख सकते हैं 6x माइनस का x और माइनस का 6, ऐसा लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1, और ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हो जाएगा। और यहां पर इन दोनों का कॉमन अगर दोनों में कॉमन ले लें तो इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x को कॉमन लेंगे तो x प्लस 6, और यहां पे माइनस 1 कॉमन है, x प्लस 6 हो जाएगा। तो यहां से आपका जो निकल करके आएगा x टेंडिंग टुवर्ड्स 1, x माइनस 1 तो ये रहेगा ही, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये तो रहेगा ही, डिवाइड बाई एक ब्रैकेट में x प्लस 6 दोनों में कॉमन है, तो x प्लस 6 हो जाएगा, और यहां से x बचा, यहां से बचा माइनस 1, तो x माइनस 1 बचा, इससे ये आपका कट जाएगा, सिंपल सा आपका आ जाएगा x टेंडिंग टुवर्ड्स 1, और ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस का x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 6। अब लिमिट को हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, यहां लिमिट को अप्लाई करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, और डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 6। यहां से अगर देखा जाए तो 1 1 1 1 कितना हो जाएगा 3, और 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, तो 3/7 आपका यही हो जाएगा आंसर। प्रश्न संख्या 5 का 3/7 हो जाएगा आपका उत्तर। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 और प्रश्न संख्या 7 दोनों ही आप अपने से गुणनखंड करके बनाओगे, ये आपके होमवर्क में दिया जा रहा है, और बनाने के बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखोगे। वीडियो को तुरंत से रोकना है, और इसी तर्ज पर आपको दोनों प्रश्न 6वां और 7वां दोनों बनाना है, और बनाने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखना है कि एस सर हमारा आंसर आ गया, हमने बना लिया। एस सर एक बार कमेंट बॉक्स में बस लिख देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि आपके द्वारा यह बनाया जा चुका है। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 8वां है, कुछ इस प्रकार से है। अगर इसको मैं हल करूं, ये लिमिट 4 की तरफ जा रही है, एक्स स्क्वायर ऊपर में दिया है माइनस 7x प्लस 12 डिवाइड बाई ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 4, ऐसा दिया हुआ है। अगर यहां पे मैं लिमिट को अप्लाई करूं डायरेक्ट, तो ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 3 12 और 4 16, 16 माइनस 16 0 हो जाएगा, अपरिभाषित की तरफ मान चला जाएगा, तो इसको हल करना पड़ेगा हमें। करते हैं हल। यहां से लेंगे लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 4, इसका गुणनखंड करेंगे तो 12 का ऐसा टुकड़ा करना है कि जोड़ने पे आना चाहिए 7, तो 4 और 3 कर देते हैं, 4 3 12, 4 3 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस, अब गुणनखंड में यहां पे नहीं सिखा रहा, गुणनखंड आपने बहुत सारा 10वीं में किया, तो फिर से गुणनखंड यहां से मत सीखिए हमसे। तो ये हो जाएगा 4x माइनस का 3x प्लस का 12, और ये माइनस का 4 है यानी घटाने पे 3 आना चाहिए, तो 4 माइनस 1 कर सकते हैं, तो x स्क्वायर माइनस आपका ये हो जाएगा 4x प्लस का x माइनस का 4। ठीक, अब यहां से अगर इसको हल करते हैं तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 4, और ये हो जाएगा आपका, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x माइनस 4 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस 3 कॉमन है, तो x माइनस 4 यहां भी बचा। और इसी तरह से अगर नीचे में चले तो यहां पे देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x माइनस 4 हुआ। यहां पे क्या कॉमन है, यहां पे कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है, तो x माइनस 4 यहां भी हो गया। अब अगर इसको हम हल करें तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 4 है, और साथ में इधर अगर देखा जाए तो x माइनस 4 एक बार लिख लेंगे x माइनस 4, और यहां पे x बचा माइनस 3 बचा, तो x माइनस 3 ये हो गया। इसी तरह से यहां भी देखा जाए तो x माइनस 4 है, और यहां पे x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 हो जाता है, ये आपस में कट जाएगा। सिंपल सा यहां पे अगर देखा जाए तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 4, और यहां पे बचा x माइनस 3, और यहां पे बचा x प्लस 1। अब यहां पे लिमिट डायरेक्ट अप्लाई आप कर सकते हो।
करो, 4 रखना है तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 3 डिवाइड बाई 4 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 1/5, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 8 को आप बना सकते हो। प्रश्न संख्या 8 को आप इस तरह से बना सकते हो। उत्तर आ जाएगा आपका 1/5। उसी तरह से अगले क्रम में प्रश्न संख्या 9 जो है कुछ इस तरह से है। इसको भी हमें दोनों को हल करना पड़ेगा। आइए जल्दी से करते हैं। ये लिमिट जो है 5 की तरफ अग्रेसिव है, ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 5 है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20 है डिवाइड बाई ये है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 5 है। यहां पे अगर 5 रखते हो तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 6 पंचे 30 और प्लस माइनस 30 0 हो जाएगा, तो हल करना पड़ेगा इसको कुल मिलाकर के। तो ये है आपका लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 5। इसका गुणनखंड करते हैं तो जोड़ने पे 20 का ऐसा टुकड़ा करना है, जोड़ने पे आना चाहिए 9, तो 5 चौका 20 हो जाता है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 5x, यहां माइनस चिन्ह है, माइनस हो जाएगा, माइनस का 5x माइनस का 4x प्लस का 20, और ये डिवाइड बाई इसको भी करेंगे तो 5 का ऐसा टुकड़ा करना है कि जोड़ने पे आना चाहिए 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का x प्लस 5, ये हो जाएगा आपका लिमिट। ये x टेंडिंग टुवर्ड्स 5 चला जाएगा। इन दोनों में x कॉमन है, x माइनस 5 आया। इन दोनों में 4 कॉमन है, x माइनस 5 आया, माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो, और यहां पे देखा जाए तो x कॉमन है, x माइनस 5 आया, यहां पे माइनस 1 कॉमन है, x माइनस 5 आया। अगर इसको देखा जाए तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 5 है, इसमें देखा जाए तो x माइनस 5 और यहां पे बच के आ रहा है x माइनस 4, तो ये आ गया, और डिवाइड बाई यहां पे आपका x माइनस 5 कॉमन है तो बचता है अंदर x माइनस 1, इससे तो आपका ये कट जाएगा। अब यहां पे लिमिट आप अप्लाई कर सकते हो किस पर, लिमिट आप अप्लाई कर सकते हो x माइनस 4 डिवाइड बाई x माइनस 1 पर। लिमिट डायरेक्टली अगर अप्लाई करोगे यहां से तो x का मान 5 रखोगे, 5 माइनस 4 डिवाइड बाई 5 माइनस 1, तो ये आपका हो जाएगा 1 और डिवाइड बाई 4, यही आपका हो जाएगा आंसर प्रश्न संख्या 9 का। प्रश्न संख्या 9 का यही आपका आंसर हो जाएगा 1/4। अगले क्रम में अगर मैं 10वें प्रश्न को देखूं तो 10वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। इसको अगर मैं लिखूं सिंप्लीफाई करके तो ये आपका कितना है, x का क्यूब, इसको मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूं डिवाइड बाई x माइनस 2 है। सूत्र रखना है एक a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो इसका अगर सूत्र मैं रखता हूं तो ये है आपका टेंडिंग टुवर्ड्स 2, और ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab यानी 2x, इस तरह से हो जाएगा। और नीचे है आपका x माइनस 2, सिंपल x माइनस 2 से x माइनस 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लिमिट के लिए अब क्या बचेगा आपके पास, x टेंडिंग टुवर्ड्स 2, और ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 4 प्लस का कितना 2x। लिमिट डायरेक्ट अप्लाई की जाएगी, x के जगह पे 2 रखना है तो 2 का स्क्वायर और प्लस का 4 प्लस का 2 इंटू 2, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 कितना हो जाएगा आपका, टोटल हो जाएगा 12, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 10वां को भी कंप्लीट कर सकते हो। फिर से आपके स्क्रीन पर आपके समक्ष 2 प्रश्न फिर से आ गए हैं। उम्मीद करता हूं इसे आप खुद से बना सकते हो। आइए मेरे साथ साथ आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। ये आपका लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 5 है, इसको मैं लिख सकता हूं x का क्यूब माइनस ये 125 को 5 का क्यूब कहते हैं, 5 पचे 25, पचे 125 होता है, तो x माइनस का कितना है 5, ये a का क्यूब माइनस b के क्यूब पर बन जाता है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 5, एक ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 25 प्लस ab यानी 5x, इस तरह से हो गया, डिवाइड बाई आपका x माइनस 5 है, x माइनस 5 से x माइनस 5 चला जाएगा, सिंपल सा आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 5, और ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस का आपका हो जाएगा 25 और प्लस का कितना हो जाएगा 5x। अब यहां से लिमिट को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 25 और प्लस का 5 इंटू 5, तो ये भी 25 है, ये भी 25 है, 25 यहां कितना होता है 75, यही इसका हो जाएगा एकदम राइट आंसर प्रश्न संख्या 11 का 75। अगले क्रम में अगर इस प्रश्न को देखो तो यहां पे तो आपका गुणनखंड बन जा रहा है और नीचे वाला सूत्र बन जाएगा।
नीचे वाला सूत्र किसका बन जाएगा, x टेंडिंग टुवर्ड्स 3 की तरफ जा रहा है, इसको आप x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का कितना लिख सकते हो 12, और इसको लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन रहा है। आइए बनाते हैं। ये आपका है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स कितना है 3 है, x टेंडिंग टुवर्ड्स 3 है, और ये आपका 12 को ऐसा टुकड़ा करना है कि जोड़ने पे 7 आना चाहिए, तो ये x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस का कितना हो जाएगा 12, 4 3 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। और ये आपका एक ब्रैकेट में x माइनस 3, एक ब्रैकेट में x प्लस 3 होगा। अब यहां से अगर इसको हल करें तो ये आपका है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 3 है, और इसको इन दोनों में क्या कॉमन है x, तो x माइनस 4, और इन दोनों में क्या कॉमन है माइनस 3, तो x माइनस 4। अब डिवाइड बाई यहां कितना है x माइनस 3 और x प्लस का 3 है। यहां से लिमिट को देखा जाए तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स किधर जा रहा है 3 की तरफ, और ये x माइनस 4 कॉमन है, x माइनस 3 हो जाएगा डिवाइड बाई इधर आपका x माइनस 3 है, इधर आपका x प्लस 3 है। अब बताइए इससे ये आपका कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा आपका लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 3, ऊपर में बचा आपका x माइनस 4 और नीचे बचा आपका x प्लस 3। लिमिट को डायरेक्ट अप्लाई करो तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 माइनस का 4 डिवाइड बाई 3 प्लस 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 6। यही आपका हो जाएगा आंसर, माइनस का 1 डिवाइड बाई 6, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से 11 और 12 नंबर को आप बना सकते हो। आज के सेशन का ये जो लास्ट प्रश्न है हमारा, हम इसको हल करेंगे और मेरे साथ साथ आप भी हल करेंगे और कमेंट करके बताएंगे किन किन बच्चों का मेरे से भी पहले हल हो गया। आइए करते हैं साथ साथ, चलिए शुरू करते हैं। ये आपका है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स किधर जा रहा है 4 की तरफ, और ये आपका है x स्क्वायर, 16 को आप लिख सकते हो 4 का स्क्वायर, और यहां पे है आपका x का क्यूब, 64 को आप लिख सकते हो 4 का क्यूब, क्योंकि 4 चौका 16 और 16 चौका 64, तो 4 का क्यूब हो गया। इधर से अगर इसको हम हल करते हैं तो x टेंडिंग टुवर्ड्स 4 है, और इसको a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में x प्लस b, a प्लस b, और दूसरे के ब्रैकेट में x माइनस का 4, और डिवाइड बाई ये a का क्यूब माइनस b के क्यूब पे जा रहा है, तो a माइनस 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये हो जाएगा 4x। यहां से देखो x माइनस 4 से x माइनस 4 चला गया, लिमिट आपका गया x टेंडिंग टुवर्ड्स 4, और ये है आपका x प्लस 4, और डिवाइड बाई इधर कितना है x स्क्वायर प्लस का 16 और प्लस का 4x। अब यहां से लिमिट को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो आप, तो लिमिट को डायरेक्ट अप्लाई अगर करते हो तो 4x के जगह पे 4 हो जाएगा, 4 प्लस 4, और ये हो जाएगा कितना 4 का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 इंटू 4, यहां से 4 4 कितना होगा 8 होगा, और डिवाइड बाई 16 16 16, तो 16 दूना 32, 16 तिया 48, तो ये हो जाएगा 48। 8 से काट देते हैं, 8 6 कितना हो जाएगा 48, तो 1/6 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब सभी बच्चे जिन बच्चों का हमसे भी पहले हो गया वे सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर आपसे भी पहले हमने कर लिया, और अगर ऐसा कमेंट आता है आपको तो मेरे दिल में ये आत्मविश्वास हो जाएगा कि हमने जो कुछ भी सिखाया वह आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया, और आप पूरी तरह से हमने जितनी भी बातें सिखाई आपने सीख गई। तो आज के वीडियो सेशन के अंतर्गत इतना ही। हमें उम्मीद है कि हमने आज जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप और कमेंट बॉक्स और टेलीग्राम सारा कुछ पड़ा हुआ है, आप जहां चाहे वहां से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय।